Friends, we are talking about a very important Indo-Indian drama. In fact, it is an Indian drama. Originally, it was written in Kannada by Girish Karnad, that is Tughlaq. दोस्तों हमने स्टार्टिंग के वीडियो में इसमें देखा था स्टार्टिंग के इसके 4 सीन्स और वी कम टू रियलाइज द टू वेरी कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स इन द नेचर ऑफ तुगलक। तुगलक का जो उस समय सुल्तान है, जो नेचर के अंदर वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट है। एक तरफ ही कम्स टू अस एज एन आइडियलिस्टिक रूलर, अ विजनरी रूलर, जो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों बिल्कुल सेपरेट फील रहे और किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में रिलीजन को अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड वी फाइंड हिम दैट ही इज क्वाइट स्कीमेटिक, बहुत उनकी इंट्रीग्स हैं, षड्यंत्र वो रचते हैं एंड ही इज एन एक्सपर्ट चेस प्लेयर। और उनका जो चेस प्लेयर का जो मैन्यूवर्स हैं, जो चाल है, वो उनकी पॉलिटिक्स में भी दिखाई देती है। खासकर किस तरह से वो शेख को अपने रास्ते से हटाते हैं, दिस इज क्लियर एग्जांपल ऑफ हिज ग्रेट पॉलिटिकल माइंड। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सीन फिफ्थ जो है, जैसे मैंने आपको सीन फोर्थ के एंड में बताया था, रतन सिंह शहाबुद्दीन को ये बोलता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ मीटिंग। सो दिस सीन फिफ्थ इज अबाउट अ मीटिंग ऑफ अमीर्स एंड सैयद्स। ओके, अमीर्स एंड सैयद्स। अमीर्स आप समझ सकते हो मिनिस्टर्स जो है या इन्फ्लुएंशियल जो उस समय के लोग थे, एंड सैयद्स वर द रिलीजियस अथॉरिटीज जो उस समय थी। उनकी एक मीटिंग हो रही है एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलिसीज ऑफ तुगलक। तुगलक की जो पॉलिसीज है, जिनको क्या मान के चलते हैं, दैट दीज पॉलिसीज आर एंटी मुस्लिम। एंटी मुस्लिम पॉलिसीज है तुगलक की। खासकर किस तरह से उन्होंने जो फर्स्ट सीन के अंदर ब्राह्मण के सामने प्रेजेंट होकर और अपने आप को गिल्टी प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। सेकंड, जो उनका सैयद और उलेमा उसको दूर करने का तरीका है कि वो पॉलिटिक्स से जेल में रख दिया है, इन सब के खिलाफ दे आर फुल ऑफ एंगर एंड दे वांट टू टेक सम एक्शन। तो इसके लिए वहां बुलाया जाता है जब शहाबुद्दीन को बुलाया जाता है, तो शहाबुद्दीन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। और शहाबुद्दीन बताते हैं कि तुगलक इज अ वेरी गुड किंग। तब जाकर एक तो, हालांकि जो अमीर और सैयद हैं उनकी बात से वो इतना प्रभावित नहीं होते, बट देयर इज वन अनदर शेख शमसुद्दीन, और जो शेख शमसुद्दीन है ये एक्चुअल में रिवील करते हैं कि किस तरह से सुल्तान जिस दिन शेख से उनकी मीटिंग थी, उस दिन किस तरह से सुल्तान ने सबको कन्फाइन कर दिया था, सबको एक जगह बांध दिया था। दैट इज व्हाई दे वर नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग। और वो ये भी बताते हैं कि जिसने भी कोशिश करी, जैसे खुद शेख शमसुद्दीन ने कोशिश करी थी बाहर निकलकर मीटिंग में आने की, तो दीज पीपल वर वुंडेड बाय द सोल्जर्स। ये सब बातें सुनकर शहाबुद्दीन का माइंड चेंज होने लगता है और रतन सिंह उस समय प्लान लेकर आता है सुल्तान के असैसिनेशन ऑफ सुल्तान। ये प्लान लेकर आता है, रतन सिंह खुद लेकर आता है, और वो कहता है कि ये प्लान जो है इसको एग्जीक्यूट करने का सबसे सही समय होगा नमाज के समय। उस समय जितने भी मुस्लिम्स होते हैं दे आर नॉट कैरिंग वेपन्स। तो रतन सिंह ये कहता है कि उस समय हम इनके जो जहां पर ये प्रे कर रहे होंगे वहां पर वी कैन अटैक हिम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नमाज और प्रेयर। और शहाबुद्दीन बड़े ही रेलेक्टेंट वे के अंदर एग्री कर जाते हैं इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये था सीन फिफ्थ। नेक्स्ट सीन के अंदर ये सीन सिक्स्थ जो है, इसके अंदर सुल्तान इज मीटिंग ऑल दीज अमीर्स एंड सैयद्स एट दरबार खास, जहां पर सुल्तान अपने मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन करता है, मीटिंग्स करता है। वहां पर नमाज से, अजान से थोड़ा समय पहले ही
एक मीटिंग चल रही है और उसके अंदर सुल्तान इज टॉकिंग विद देम एंड आस्किंग देयर रिपोर्ट्स, देयर फीडबैक अबाउट हिज स्कीम। वो उनसे जानना चाहता है हाउ एज ए सुल्तान ही इज परफॉर्मिंग। नाउ ऑल दीज अमीर्स एंड सैयद्स एंड ऑल हिज मिनिस्टर्स दे आर फीलिंग क्वाइट ऑकवर्ड, क्योंकि सुल्तान जो है वो बड़े ही मॉडेस्ट वे के अंदर अपनी बात कह रहे हैं। और वो ये कहते हैं, तुगलक ये बोलता है, एम आई अ किंग only because I am son of a king? What you have me to do to become a real king? वो अपनी किंगशिप पे, वो अपने सुल्तान होने की वैलिडिटी पर ही क्वेश्चन उठा देता है, वैलिडिटी पर। कहने का मतलब यह है, सुल्तान खुद बड़े ही सिंपल वे में उनसे पूछता है कि केवल एक बिकॉज आई एम सन ऑफ अ किंग, तो मैं क्या राजा बनने लायक हूँ, और आप लोग मुझसे क्या चाहोगे? आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई वॉन्ट टू टेक दिस किंगडम टू न्यू हाइट्स। और बड़े ही एक ड्रामेटिक वे के अंदर वो उन लोगों के आगे प्लीड करता है। शिहाब आगे आता है एंड शिहाब सेज दैट योर डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये जो आपका डिसीजन है, प्लीज टेक इट बैक। क्योंकि बहुत सारे अमीर्स हैं, वो ये फील करते हैं इट इज नॉट करेक्ट डिसीजन, उन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। बट सुल्तान इज एडमेंट, वो बिल्कुल इस बात पे डिगा हुआ है एंड ही सेज इट इज ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों के अंदर अपना फेथ बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर अपना ट्रस्ट बढ़ाने के लिए उसने ये काम किया है। वंस अगेन शिहाब ट्राइज टू परसुएट द किंग, कोशिश करता है कि किंग किसी तरह से मान जाए, बट तुगलक डज नॉट वेवर फ्रॉम हिज डिसीजन, उससे बिल्कुल वो चेंज नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड वो क्या करता है, वो घुटनों के बल बैठ जाता है एंड कहता है आई नीड योर सपोर्ट। नाउ एवरीबॉडी इज इन ऑकवर्ड सिचुएशन, साइलेंस हो जाता है चारों तरफ। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि तुगलक ऐसा कोई करेगा। We have just an idea that Tughlaq already knows about his plan, about their plan to murder him. और वो just एक, वो अभी क्लियर भी हो जाएगा एंड देन एक इशारा करते हैं वो लोग, और उसके बाद शिहाब आगे बढ़ता है। बट सडनली व्हाट दे विटनेस, जितने भी हिंदू गार्ड्स होते हैं सुल्तान के, तुगलक के, दे आर कैरिंग वीपन, और वो तुरंत ही कॉन्स्पायरेटर्स, जिन्होंने भी सुल्तान के खिलाफ ये कॉन्स्पायरेसी की होती है, उनको घेर लेते हैं एंड शिहाब इज कैप्चर्ड, उसको बंदी बना लिया जाता है। सुल्तान इज क्वाइट एनरेज विजिबली, वो बहुत जबरदस्त उसको गुस्सा आता है एंड he himself stabs Shihab 2, 3, 5, 10 times in his chest with the dagger, अपनी dagger से बार बार मारता है एंड कहता है all of them शिहाब, तुमने ये ट्रेड करा। और उसके बाद वो लास्ट में ये भी रिवील करता है कि इट वाज रतन सिंह who discloses this plan। तो किस तरह से चेस में जिस तरह से लगातार चालें चलती है उसी तरह से चली जाती है। साथ ही में वही ऑर्डर देता है, नजीब वहां पर होता है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स देयर विल बी नो प्रेयर। एक्चुअल में वो उनको साथ में ये भी बताता है कि किस तरह से देयर इज सम ग्रेट मैन इज अबाउट टू विजिट द कैपिटल, और नजीब उनको ये कहते हैं कि प्लीज काम डाउन। और उसके साथ ही वही कहते हैं कि शिहाब सबका जो जितने भी कॉन्स्पायरेसी के थे अंदर थे उन सबको पब्लिकली हैंग कर दिया जाए, और शिहाब के बारे में ये रिवील किया जाए दैट ही लॉस्ट हिज लाइफ सेविंग द लाइफ ऑफ सुल्तान, उसने अपना जीवन सुल्तान के जीवन को बचाते हुए खोया। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट टेंस सीन्स ऑफ द प्ले। बहुत ज्यादा इसके अंदर हम देखते हैं एक्शन भी है और डेवलपमेंट दोनों होते हैं। नेक्स्ट सीन में चलते हैं दोस्तों हम। सीन 7, सीन 7 के अंदर स्टोरी में एक डाइग्रेशन आता है, जो सब प्लॉट है अजीज और आजम का, हम वहां पर चलते हैं। इट इज एन रूट, वो जो रास्ता है दिल्ली से दौलताबाद का। इसके अंदर अजीज और आजम, अजीज ने अपना डिस्गाइज अब हटा दिया है,
और दोनों लगातार रॉबिंग में, मर्डर्स के अंदर, इन सब में इन्वॉल्व है। इस पूरे सीन में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, एक ही चीज है जो अजीज का डायलॉग है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रामा। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के अंदर आप इसको कोट भी कर सकते हो, अजीज के कैरेक्टर में भी, थीम ऑफ में भी। अजीज क्या कहता है? ओनली a few months only a few months in Delhi, and I have discovered a whole new world. Politics, my friend, it's a beautiful world, well, success, position, and yet it's full of brainless people. So basically what Aziz is trying to say, किस तरह से वो कहता है कि पॉलिटिक्स को उसने डिस्कवर करा है, बाकी किसी भी चीज से ज्यादा जो सक्सेस देने वाली, पोजीशन देने वाली चीज है वो पॉलिटिक्स है। इट इज एन आयरनिकल कमेंट। ये बता रहा है कि किस तरह से करप्शन is the main part, is the hinge on which the politics moves. ये वो बेस है जिसके ऊपर सारी पॉलिटिक्स है, and he is exploiting the shortcomings, the lacunas, जो होल्स हैं तुगलक की विजनरी इन स्कीम्स के अंदर, उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है। ओके, वी मूव टू नेक्स्ट सीन, सीन 8। और यहाँ पर हम तुगलकाबाद में ये सीन शो किया जाता है। सीन नंबर 8, 2 सेंट्रीज, दो जो सैनिक है वो फोर्ट के ऊपर लगातार पहरा दे रहे हैं। सुल्तान कम्स, उनमें से जो एल्डर है, he has lost his family while they were coming from Delhi to दौलताबाद। जो यंगर है, he also seems quite disappointed। और तुगलक अचानक वहां पर आता है, he puts his hand on the shoulder of younger soldier और उसको कहता है wow, you look quite young, उससे एज पूछता है। और फिर वो अपने मन की बात ना, तुगलक seems torn by inner anguish, अंदर से ऐसा लगता है कि he is not feeling confident as he used to feel earlier, जितना वो पहले हुआ करता था अब नहीं है। and he says very famous lines of the poem, तुगलक के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ ये बताती है, कितना एम्बिशियस वो था, कितना विजनरी था। वो ये कहता है, I was 21 when I came to Daulatabad first and built this fort, and I said to myself, one day I shall build my own history like this, brick by brick. These are very important lines. Please try to use them in your question. Actually में तुगलक क्या बताना चाह रहा है? He says that he was also very young and very ambitious when he first came to Daulatabad, and then he lay foundation to this fort, तुगलकाबाद का जो fort था, and he also says that he put some bricks there also. He saw the laying of the foundation और वो कहता है कि even at that time I was sure, मुझे भरोसा था कि I will also make my name in the history. इस तरह से बात करता है, लेकिन he feels quite inner agony. अब उसको लगता है that his schemes are not getting the expected results. जो results वो सोच रहा था वो नहीं है। And then comes another shocking news to him, that is murder of Nazib.
नजीब इज वेरी few persons whom he blindly trust, जिस पर उसको बहुत ज्यादा भरोसा है, एंड ही इज विजिबली बहुत ज्यादा हिल जाता है, ही इज शेकन व्हेन ही कम्स टू नो दैट नजीब इज आल्सो मर्डर्ड. ओके, नेक्स्ट सीन पे चलते हैं दोस्तों. नेक्स्ट सीन 9. और ये जो सीन है ये वापिस से एक छोटा सा सीन है, हाइड आउट इन हिल्स. सीन छोटा है लेकिन सिग्निफिकेंस बहुत है. अजीज और आजम दे आर वेटिंग फॉर सम गुड्स. वो आजम को ही बोलता है आई एम वेटिंग फॉर गुड्स टू अराइव. एक्चुअली में जो आजम है वो कहता है कि there is you basically you are a very good candidate, you can become a code thief. This is once again a satirical and ironical reference कि तुम इतने एक्सपर्ट हो. सुल्तान एक्चुअल में नियुक्त करता है कि all those people who are not ready to come, उन सबको क्या कर दिया जाए, उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया जाए और पब्लिकली हैंग की जाए. तो ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं अजीज और आजम. हिंदू लोगों को अलग ढंग से ये टॉर्मेंट करते हैं, मुस्लिम्स को अलग ढंग से, हर तरह से हर स्कीम का फायदा उठाना अजीज और आजम. इनफैक्ट अजीज जानता है आजम इज जस्ट हिज सपोर्टर, वो केवल उसको फॉलो करता है. नाउ एक्चुअली में ये जो गुड्स है ये कौन है, ये है गियासुद्दीन अब्बासी. He is a Khalifa, a descendant of Khalifa, जिनके बारे में हमने प्रीवियस एक्ट में पढ़ा था कि तुगलक ने जो इन्फॉर्म करा है कि खलीफा के जो खुद वंशज हैं दे आर ही इज विजिटिंग अस. और ये गियासुद्दीन वहां पर बिल्कुल बंद हुए वहां रोप्स के अंदर टाइप वहां पर आते हैं एंड अजीज मर्डर्स हिम. अजीज उनका मर्डर कर देता है and put on the robes and dance with demonic joy. और वो कहता है कि now this is the ultimate trick, और इसके द्वारा मैं सीधा सुल्तान से फेस टू फेस मिलूंगा. So the things are developing, things are reaching up to the climax. We have already seen किस तरह से तुगलक जो है he is facing the negative outcome of his schemes. One by one his followers are either being murdered, उनका खत्म हो रहे, और they are leaving him alone. He can feel these things. और इस नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. थैंक यू फ्रेंड्स.